गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप होता क्या है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। अब जो है स्टडी इस बात का करना है कि ब्लड को कैसे दान दिया जाता है, यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। इसका मतलब है कि रक्तदान। रक्तदान क्या होता है? दुनिया में रक्तदान को महादान कहा गया। रक्तदान महादान। और इस रक्तदान को हम लोग कैसे करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ब्लड जाता है, और जो है पहले जब लोगों को मालूम नहीं था कि रक्तदान कैसे होता है, क्या स्टेज है, रख रखाव क्या है, तो समझिए कि कितने व्यक्तियों की जान चली जाती थी ना। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाना और तुरंत उसको ब्लड चाहिए, लेकिन उस ज़माने में जब ब्लड की जानकारी नहीं थी और लोगों को ब्लड चढ़ाया जा रहा होगा तो कैसा आपको जो है महसूस होगा, उस चीज़ को सोचिए। लेकिन आज इस डिस्कवरी ने लाखों लोगों की जान बचाया। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए उस वक्त जो है ब्लड चढ़ाया जा सकता है। किसी को जो है कोई ऐसा जो है बीमारी हो जावे जिसमें जो है ब्लड की कमी हो जाए, सबसे ज़्यादा जो है लेडीज़ में जो है ब्लड की कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था में जो है उनको रक्त जो है चढ़ाया जाता है। कभी कभी जो है नौजवानों में भी, स्त्रियों में भी रक्त जो है यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में ब्लड को कैसे चढ़ाएंगे और जो है कैसे रख रखाव होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो रक्तदान के बारे में हम लोग समझते हैं। रक्तदान के लिए हमारे पास जो है दो चीज़ें होना जरूरी है। एक तो वो व्यक्ति जो रक्त देता है, जो रक्त देता है उससे जो है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ये जो दो व्यक्ति हैं इनमें से एक आदमी के पास ब्लड है जो दे रहा है, यानी ये ब्लड दे रहे हैं। तो जो ब्लड देते हैं उनको डोनर कहा जाता है, और जो ब्लड ले रहे हैं उनको रिसिपिएंट कहते हैं। फिर से, जो ब्लड दे रहा है उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? डोनर, यानी दाता। और जो व्यक्ति ब्लड लेता है उसको कहा जाएगा ग्राही। ये दो चीजें समझ में आ गई, ब्लड देने वाला डोनर और ब्लड लेने वाला ग्राही। अब हम सबको मालूम है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार से हम लोगों ने जो है अध्ययन किया था। एबीओ ब्लड ग्रुप में हम लोगों ने स्टडी किया था कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। ए, बी और ओ ग्रुप। ये 4 प्रकार के ब्लड कैसे अब जो है व्यक्तियों को ट्रांसफर किया जाएगा, इसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है स्टडी करते हैं और एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट के अनुसार कैसे जो है व्यक्तियों को ब्लड दिया जाए। जैसे ऐसे समझिए कि एक जो है डोनर और दूसरा रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप 4 ही होता है, देने वाला भी 4 ही होगा और लेने वाले भी 4 ही प्रकार के होंगे। यानी ब्लड देने वाले ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, ए बी ग्रुप के हो सकते हैं और ओ ग्रुप के व्यक्ति हो सकते हैं। इसी तरीके से ब्लड लेने वाले भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप।
ये 4 प्रकार के लोग देने वाले हैं और 4 प्रकार के ब्लड लेने वाले हैं। लेकिन कौन से व्यक्ति किस ग्रुप के व्यक्ति किस ग्रुप को ब्लड देंगे, इसके बारे में स्टडी किया जाए। जैसे यहां पर जो है ब्लड ग्रुप ए की जो व्यक्ति होता है वो ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को दे सकता है। दूसरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी को देगा। कैसे देगा अभी और भी स्टडी किया जाएगा। दूसरा बी, ब्लड ग्रुप बी का जो व्यक्ति है वो ब्लड ग्रुप बी वाले को देगा और इसके साथ साथ जो है वो ए बी को भी देगा। ठीक, पहले वाले में क्या हम लोग को स्टडी मिला कि ब्लड ग्रुप ए का जो व्यक्ति है वो ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। बी वाला जो व्यक्ति है वो बी को भी दे सकता है ब्लड ग्रुप और ए बी वाले को भी दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप किसको देगा? ये व्यक्ति जो है सिर्फ अपने ही व्यक्ति को दे सकता है, यानी ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो व्यक्ति है वो ब्लड ए बी वाले ही व्यक्ति को दे सकता है। इसके अलावा ये जो ब्लड ग्रुप है ओ, अब ये साहब हैं तो ये बड़े भाई डोनर, ये अपने व्यक्ति को तो देंगे ही, यानी ओ ग्रुप को तो देंगे ही, इसके साथ साथ इन सभी लोगों को भी ब्लड देंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस चार्ट में जो डोनर और रेसिपिएंट की जो चार्ट है इसमें ब्लड ग्रुप ओ जो व्यक्ति है वो सभी लोगों को ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं हिंदी में सर्वदाता। सर्वदाता। और यहां पर हम लोग को नजर आ रहा है कि ए बी ग्रुप ये सभी लोगों से ब्लड ले लेता है ना। ये देखिए यहां पर ओ से भी लिया जा रहा है, ए बी से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ ब्लड ग्रुप से भी ले रहा है, इसलिए इसको जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, यानी सर्वग्राही। सर्वग्राही कहते हैं भाई। अब यहां से जो है बहुत से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड ग्रुप ए किसको किसको दे सकता है ब्लड, तो ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन बी ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, यहां पर बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी किसको दे सकता है, सिर्फ अपने ही जो है क्या कहते हैं ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है, यानी ए बी सिर्फ किसको देगा, ए बी को। ठीक इसी प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये सबको दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को और ओ को। तो इस तरीके से अगर यहाँ से कोई भी नीट के क्वेश्चन या कोई भी अदर एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग आसानी से जो है इसको कर सकते हैं इस चार्ट से। अब जो है कैसे ब्लड ग्रुप को हम देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप और किस तरीके से ब्लड को देता है, क्या चीज मैच होना चाहिए और क्या चीज मैच नहीं होना चाहिए, जिससे ब्लड ग्रुप को हम आसानी से पहचान लें। तो इसके लिए देखिए दूसरा चार्ट हम लोग बनाते हैं, उस चार्ट से हम लोग जो है आसानी से और देख सकते हैं। जैसे यहां पर डोनर ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ, ये 4 ग्रुप के लोग डोनर हो सकते हैं। अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट को हम लोग इस तरीके से 4 खानों में बना सकते हैं और जो है ब्लड लेने वाले भी हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। यहां जो है हम लोग बना देते हैं, ये हमारा चार्ट हो गया। अब यहां पर देखिए ये डोनर हैं ए बी और ओ,
तो ये चार्ट बन गया। अब रिसिपिएंट जो होता है वो भी ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, फिर क्या होगा, ए बी होगा और ओ। अब एक चीज और ध्यान में देना है कि जब हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे तो ये जो एंटीजन कहलाता था और इसके साथ साथ एंटीबॉडी भी होते थे। तो यहां पर हम लोग एंटीबॉडी भी लिख देते हैं। तो ए के साथ जो एंटीबॉडी पाया जाता था बी, और बी के साथ एंटीबॉडी पाया जाता था ए, ए बी के साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता था। और ओ ग्रुप में क्या होता था, दोनों एंटीबॉडी पाए जाते थे, ए और बी। अब जो है जरा स्टडी को ध्यान से समझने का है कि अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो आपको ब्लड ग्रुप कहाँ किसको कैसे देना है आपको समझ में आ जाएगा, और क्या चीज मैच करना है क्या चीज नहीं मैच करना है। तो ब्लड ग्रुप को मैच कराने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि हम डोनर के एंटीजन और यहां पर रेसिपिएंट के एंटीबॉडी अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो ब्लड दे सकते हैं। फिर से इस बात को हम फिर से दोहरा रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से समझना होगा कि अगर डोनर का एंटीजन ए और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी बी मैच नहीं कर रहा है तो ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। और अगर एंटीजन, डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी मैच कर गया तो नहीं दिया जाएगा। जैसे इस चार्ट से समझते हैं, इन डोनर का एंटीजन क्या है, ए है, इसका एंटीबॉडी क्या है, बी है, मैच नहीं कर रहा है, ब्लड दे दीजिए। यहां पर क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, यहां पर रेसिपिएंट क्या है, बी ग्रुप का है, इसके पास एंटीबॉडी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी है ए, ये ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। तीसरा कंडीशन, यहां पर ब्लड ग्रुप ए है और यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ब्लड ग्रुप दे सकता है। मैच नहीं कर रहा भाई, यहां पर एंटीजन ए है और यहां पर एंटीबॉडी यहां पर मैच कर गया एक, तो ये भी नहीं देगा। यानी ए ग्रुप दो जगह ब्लड को दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए को और ए बी को। ठीक, जहां मैच नहीं करेगा दे दीजिए, जब मैच करेगा नहीं दे रहा है। बी वाले को आते हैं, बी यहां पर एंटीजन है, यहां पर भी क्या है गया बी, ना दीजिए, बिल्कुल नहीं देना है। दीजिएगा तो ये दोनों जो है चिपचिपा हो जाएंगे, जिससे रिएक्शन हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया बाद में समझाई जाएगी। यहां क्या है, बी है, यहां पर एंटीबॉडी क्या है, ए है, देगा भाई, बिल्कुल देगा, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। यहां पर ब्लड ग्रुप क्या है, बी, और यहां पर कोई एंटीबॉडी है नहीं है, दे दीजिए। यहां पर क्या है, एंटीजन ए है, और यहां पर देखिए ओ ग्रुप में एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। तो यहां पर अगर एंटीजन ए है और यहां पर एंटीबॉडी बी है, मैच कर गया ना तो नहीं देगा। ठीक, ये भी आप भी कर सकते हैं अपने मन से। यहां पे देखिए एंटीजन ए बी दोनों है एक साथ। अब जो है क्या करना है, हमको करना ये है कि ए बी अगर है तो देखिए अगर एंटीजन ए है तो यहाँ बी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी एंटीजन है, तो एंटीजन बी और एंटीजन बी मैच कर गया ना तो नहीं देगा। यहाँ पर इसमें क्या है, एंटीजन ए है और यहाँ पर एंटीबॉडी ए है, मैच कर गया, नहीं देना है। यहाँ पर क्या है, एंटीजन ए है, यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पर एंटीजन बी है, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, दे दीजिए। ठीक, हाँ, मैच नहीं करेगा दे दीजिए, मैच करेगा नहीं देना है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी है, यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी, बिल्कुल नहीं देना है इसको। ठीक, अब आते हैं ओ ग्रुप में। अब यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है,
तो जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहाँ कोई भी जो है ना और एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, जब नहीं है तो ये बेचारा सबको देगा, इनको भी देगा, इनको भी देगा, इनको भी देगा। इस चार्ट से हमको पता चल जा रहा है कि हम किसको ब्लड दे सकते हैं और किसको ब्लड नहीं दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा चार्ट है। इसको ये चार्ट अगर समझ में आ गया तो ब्लड कैसे हम लोग जो है दान कर सकते हैं, कौन सा ब्लड जो है आप सही तरीके से दे सकते हैं, इस चार्ट से आसानी से समझा जा सकता है। और अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से है तो आप आसानी से दे सकते हैं। अब इस चार्ट से भी आप आसानी से कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो डोनर है ना, हाँ यूनिवर्सल डोनर, देखिए सबको दे रहा है। और ब्लड ग्रुप ए बी क्या है, ये साहब सबसे ले रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है सभी लोगों से प्राप्त किया जा रहा है और ये सभी लोगों को दे रहे हैं। इस तरीके से हम कैसे ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, रक्तदान कैसे होता है, तो रक्तदान के लिए जो इसी प्रकार से जो है हम समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।